हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। तो चलिए आज हम देखते हैं कैविटी ऑफ बॉडी, शरीर के गुहा, न्यूट्रिशन जिसको हम लोग पोषण कहते हैं। तो पोषण में जो आ जाता है हमारा, ये सभी प्रकार के हैं जितने भी हम आप देख रहे हैं। ये खान सर का प्रसिद्ध नोट है। चलिए इसको हम बारीकी से लाइन बाय लाइन करके दिखाना चाहते हैं और इसको हम अभी का अभी आपको याद करा देंगे। इसके बाद आपको पोषण जो है ना, पोषण कभी भी पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो चलिए पोषण को देखने से पहले हम यह बतलाना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप के लिए, आप सभी भाइयों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आपका तो इतना फ़र्ज़ बनता ही है। तो चलिए आज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप दबा लीजिए। आपको लाइन बाय लाइन हम अभी का अभी याद करवा देंगे कि आपको पोषण आज के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग लाइन में खान सर ग्लोबल स्टडी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये खान सर का ओरिजिनल पीडीएफ है। इसमें कहीं से भी कोई एरर वाली संभावना नहीं होता है और बहुत बारीकी से, बहुत डीपली, आप खान सर से कौन सा स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं उनके नोट्स को हम बारीकी से आपको अध्ययन, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, पूरा संपूर्ण कोई सा भी आप तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप जी, इसमें से जितने भी तैयारी करना चाह रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पल पल का अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे और आप जितने भी नोट्स की डिमांड करेंगे मैं आप सभी को व्हाट्सअप नंबर पर भी प्रोवाइड करा दूँगा। यदि आपको चाहिए व्हाट्सअप नंबर, ये PDF यदि आपको चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 8228004625 पे। अभी आप मैसेज कीजिए, हाई लिख करके भेजिए और आप कह दीजिए कि हमें व्हाट्सएप PDF चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए हम बिना टाइम गँवाए आपको हम ले चलते हैं मेन मुद्दे की ओर। तो चलिए जैसा कि आप देख ले हैं शरीर में पोषण। तो पोषण जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे खान सर प्रसिद्ध हैं, मानचित्र विशेषज्ञ हैं। तो चलिए पहले इसमें देख लेते हैं हमारा जो आता है ये हेडिंग लाइन में शरीर के गुहा। तो शरीर के गुहा में जैसे आता है कपाल, मुख गुहा, वक्ष गुहा, उदर गुहा, अदर भी आता है जैसे पेट उट, सभी उसमें ही आ जाता है। बॉडी, सभी के बारे में हम बारीकी से हम पढ़ेंगे, सभी के बारीकी से हम पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अगला टॉपिक आता है बॉडी, शरीर की प्रमुख झिल्लियाँ। जैसे आता है ब्रेन, मेनिंजाइटिस, पुप्पो झिल्ली, पेरिकॉर्डियम, पेरिटोडियम, ये सबको बारीकी से हम देखते हैं। अभी जस्ट हम देख लेते हैं, एक मिनट, सॉरी। चलिए अब आ जाता है यहाँ पोषण। पोषण को देखते हैं। तो पोषण क्या होता है? भोजन में उपस्थिति पोषक पदार्थों को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाना पोषण कहलाता है। पोषण में भोजन के तीन उद्देश्य होते हैं। कितने उद्देश्य होते हैं? 3 उद्देश्य होते हैं। पहला है ऊर्जा की प्राप्ति करना, शरीर का निर्माण करना और तीसरा है रोग की रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। तो चलिए ये सब को देखते हैं हम। जैसे शरीर में प्रोटीन, जल, खनिज, लवण इत्यादि भाग लेता है। ऊर्जा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ऊर्जा मिलता है। रोग से लड़ने की क्षमता को शरीर से रोगों से बचाते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं जिसमें आ जाता है हमारा भोजन की अवयव। भोजन की अवयव में हमारा क्या क्या आता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, चर्बी, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, जल, मोटा चारा, रुक्षांश जिसको हम लोग कहते हैं, रफेज कहते हैं। चलिए अब आ जाता है कार्बोहाइड्रेट के बारीकी से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट से जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को आज हम बारीकी से पढ़ लेते हैं। इसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम जैसे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है जो शरीर में कार्बनिक पदार्थ, शरीर के निर्माण में यह 1% भाग लेता है। शरीर के निर्माण में टोटली में से 100% में से 1% भाग इसका निर्माण करता है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है ना, C6H6O होता है। बहुत VVI है ये, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। निम्न में से इसमें से C6H12 और O6 के बीच अनुपात जो होता है ना, ये 1:2 अनुपात के रूप में होता है। पूछ दिया जाएगा जी कार्बोहाइड्रेट में जो होता है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निम्न में से क्या होगा? तो C6H12O6। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 6:12:6 आ गया। तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, 6 से डिवाइड करेंगे 2, 6 से डिवाइड करेंगे 1, तो आ गया ना 1:2:1 में आ गया। तो चलिए इसी प्रकार से हम बहुत आसानी से आप लोग को दिखाएंगे। आता है अगला, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से
4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। चलिए इसके आगे देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स को। कार्बोहाइड्रेट को टाइप्स देखते हैं कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट के ये टाइप्स आ गया। पहला आता है मोनोसेक्राइड, और मोनोसेक्राइड को बारीकी से हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद आता है डाइसेक्राइड, उसको भी देखेंगे। तो जब मोनोसेक्राइड क्या होता है, यह सबसे सरल होता है, सरल कार्बोहाइड्रेट। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन होता है, तो मोनोसेक्राइड होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा एक अणु होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज। ये सभी पूछा जाएगा जी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, यह कौन से कार्बोहाइड्रेट है, तो मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। तंतु ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ग्लूकोज दिया जाता है, तंतु की ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या दिया जाता है, तो ग्लूकोज दिया जाता है। सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज होता है। बहुत VVI मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी पूछ दिया जाता है जब फल किस चीज़ के कारण ज़्यादा मीठा दिखाई देता है होता है, तो फ्रुक्टोज के कारण, या मीठेपन किसके कारण होता है, तो फ्रुक्टोज के कारण होता है। बहुत याद रख लिया, VVI है। अगला आता है जो फलों में पाया जाता है, जो फलों में सेक्रीन चीनी से 550 गुना मीठा होता है। सेक्रीन जो होता है ना, सेक्रीन, ये सबसे ज़्यादा मीठा वाला पदार्थ होता है, और यह आता है मोनोसेक्राइड के ही टाइप्स में आता है। सेक्रीन यह 550 गुना मीठा होता है, किससे, तो चीनी से गुना होता है। यदि आप इस नोट्स को देख लेते हैं ना बारीकी से, तो आपको दोबारा पढ़ने की कोई लुसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ सकता है। आपको याद दिलाते हैं। जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा तंतु सेक्रीन। राइबोज जो होता है नामक शर्करा DNA तथा RNA में पाया जाता है। राइबोज किस में पाया जाता है, DNA तथा RNA पाया जाता है। अब आता है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड यह शर्करा 2 कार्बोहाइड्रेट अणु से मिलकर के बना होता है। डाइसेक्राइड जो होता है 2 कार्बोहाइड्रेट के अणु से मिलकर के बना होता है। चलिए उसको भी हम बारीकी से देख लेते हैं। यह जो होता है मोनोसेक्राइड की तुलना में जटिल होता है। मोनोसेक्राइड से डाइसेक्राइड ज़्यादा जटिल होता है, ज़्यादा जटिल हो। जैसे यहाँ पे 2 को मिलाने से ही बनता है। सुक्रोज किस किस से मिलाने से बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलाने से सुक्रोज बनता है। लैक्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है। ये पूछ दिया जाएगा गैलेक्टोज किस किस का मिश्रण है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। सुक्रोज किसका मिश्रण है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। मल्टोज किसका है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को। ये सब पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। जी हाँ, पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। चलिए रिमार्क में देखते हैं, छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम सुक्रोज को तोड़ता है। छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम जो है ना, वह सुक्रोज को तोड़ता है। लैक्टेज जो है ना, लैक्टोज को तोड़ता है। लैक्टेज किसको तोड़ता है, इसी से मिलता जुलता नाम है, लैक्टोज को तोड़ता है। आगे आता है हमारा तोड़ता है, तथा मल्टेज जो है ना, मल्टेज इसी से नाम मिलता जुलता, देखिए मल्टोज को तोड़ता है। आगे हम देखते हैं सामान्य प्रयोग में आने वाला टेबल चीनी जिसको हम लोग टेबल साल्ट के नाम से कहते हैं, तो सुक्रोज का बना होता है। टेबल चीनी किसका बना होता है, टेबल साल्ट जो होता है ना, टेबल साल्ट, इसका नाम जो होता है ना, ये सुक्रोज होता है। याद रख लीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सामान्य प्रयोग में आने वाला टेबल साल्ट जो होता है ना, यह सुक्रोज का ही बना होता है, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक आ जाता है हमारा सुक्रोज गन्ना तथा चुकंदर में पाया जाता है। सुक्रोज किस में पाया जाता है, गन्ना तथा चुकंदर में पाया जाता है। याद रख लीजिएगा। इसका पूछ दिया जाता है जो सुक्रोज किस में पाया जाता है, सुक्रोज गन्ना तथा चुकंदर में भी पाया जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा जबकि केसीन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन से शर्करा पाया जाता है, लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज। और लेकिन केसीन प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन जो है ना, कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है, तो केसीन पाया जाता है। याद रख लीजिएगा। चलिए आगे है पॉलीसेक्राइड तीसरा नंबर आ जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स में आता है पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड को हम देखते हैं, पॉलीसेक्राइड जो होता है यह सबसे जटिल शर्करा है। सबसे आसान था ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स में मोनोसेक्राइड। अब आता है ये पॉलीसेक्राइड जो है ज़्यादा जटिल ही होता है। डाइसेक्राइड थोड़ा जटिल था। अब आता है पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड को हम देखते हैं, यह जटिल सबसे शर्करा है। इसके निर्माण में 2 से अधिक मोनोसेक्राइड भाग लेते हैं। उसमें 2 ही लेते थे लेकिन इसमें 3 लेते हैं, जैसे काइटिन, सेलुलोज, स्टार्च जिसको मंड भी कहा जाता है, ग्लाइकोजेन। पौधे में ग्लूकोज का निर्माण होता है। पौधे में किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का, किंतु वे स्टार्च मंड के रूप में संचित रखता है। याद रख लीजिएगा, पूछा जाएगा। इससे पहले भी हम बताए हुए हैं। अगर इससे पहले आप मानव रोग को नहीं देखे हैं तो इससे नीचे जाइए, वीडियो देख लीजिए, अवश्य ही आपको समझ में आ जाएगा। तो पूछा जाता है जो पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित रखता है, तो पौधे जो है ना अपना भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित रखता है।
स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक होता है। ये भी बहुत वीवीआई है। स्टार्च किसका बहुलक होता है? तो ग्लूकोज का बहुलक होता है। स्टार्च को अल्फा ग्लूकोज भी कहा जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें एक एक लाइन बारीकी से आप देख लीजिए, आपको कहीं भी कोई नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए, स्टार्च आयोडीन घोल को काला या नीला कर देता है। स्टार्च जो है ना, आयोडीन घोल को कैसा कर देता है? काला कर देता है या नीला कर देता है। अतः आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन की स्टार्च की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, आयोडीन की जांच के लिए। तो चलिए अगला हम देखते हैं। चलिए आगे आता है, स्टार्च जो है ना, ये जल में घुलनशील नहीं होता है। ये भी पूछा जाता है, जो क्या है, जो जल में घुलनशील नहीं होता है। चलिए, कैप्सूल स्टार्च मंड का बना होता है। कैप्सूल जो होता है ना, किसका बना होता है? कैप्सूल जितने भी होते हैं हम लोग जो खाते हैं, ये गोली टाइप का, ये जिसका खोखला जो होता है, किसका बना होता है? तो ये कैप्सूल मंड या स्टार्च का बना होता है। कीटों की त्वचा तथा बाह्यकाल काइटिन का बना होता है। कीटों का जो बाहरी तंत्र होता है, यह किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, याद रख लीजिएगा। अब आता है अगली बात, पेड़ पौधे की छाल में सेलुलोज होता है। पेड़ पौधे की छाल में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। इससे बाहर कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए आप, क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देख लीजिए, किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। कागज और कपास तथा नोट सुंदर मुद्दा सेलुलोज का बना होता है। कागज और कपास ये किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। चलिए, सेलुलोज एक तंतु आहार रेशेदार जिसे जानवर पचा लेता है। सेलुलोज एक तंतु आहार है, रेशेदार है, जिसे क्या करते हैं? जानवर पचा लेते हैं, किंतु मानव तथा सुअर नहीं पचा पाते हैं। मानव तथा सुअर नहीं पचा पाते। सेलुलोज को बीटा ग्लूकोज कहते हैं। इससे पहले अल्फा ग्लूकोज था, याद रख लीजिएगा नाम। सेलुलोज को बीटा ग्लूकोज कहा जाता है। चलिए याद करते हैं आगे की ओर। अनाज की बाहरी परत में स्टार्च पाया जाता है। अनाज जितने भी होते हैं ना, इस सब के बाहरी परत में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाए जाते हैं, याद रख लीजिएगा। जबकि अनाज के आंतरिक भाग में कार्बोहाइड्रेट रहता है, अर्थात चोकर में स्टार्च, जबकि आटा में कार्बोहाइड्रेट रहता है, याद रख लीजिएगा। इससे से बाहर कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाने वाले। चलिए, आज हम पढ़ लिए कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए। अब आता है वसा। वसा को हम लोग देखते हैं। वसा क्या होता है? तो वसा जो है, वसा या चर्बी या फैट कहते हैं, यह कार्बनिक होता है। कार्बनिक होता है, शरीर के निर्माण में 15%, देखिए कार्बोहाइड्रेट 1% का भागीदारी था, 1% का, लेकिन वसा जो है, वसा ये 15% का भागीदारी निभा रहा है। ये सब भी याद रख लीजिएगा। यह महिलाओं में अधिक पाया जाता है, महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ज़्यादा महिला हेल्दी होती है। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं। आगे आ जाता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करने पर यह वसा में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट को यदि हम खर्च नहीं करेंगे तो किस में बदल जाता है? नहीं करने पर यह वसा में बदल जाता है। हमें सर्वाधिक ऊर्जा वसा से मिलती है। सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण टूटना हमें 9.3 कैलोरी का ऊर्जा, इसमें था कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी मिलता था, लेकिन 1 ग्राम वसा से हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जी हाँ, याद रख लीजिएगा, ये सब पूछा जाता है। चलिए आगे बताते हैं हम। वसा, ग्लिसरॉल तथा बसीय अम्ल एक एस्टर होता है। क्या होता है? एस्टर होता है। पायटिक अम्ल का एक अनिवार्य बसीय अम्ल होता है। ऊँट के कुब्बर में, ऊँट के जो कुब्बर ऐसे होता है, ऐसे इसका जो कुब्बर जो होता है, कुब्बर में पाया जाता है, वह शरीर में तापमान को बनाए रखता है, तापमान तथा शरीर को चोट लगने से बचाता है। इसमें पूर्ण रूप से वसा भरा रहता है, जो शरीर को तापमान को नियंत्रित भी करता है और चोट लगने से उसकी रक्षा भी करता है, सुंदर बनाता है। बहुत से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं विटामिन कौन कौन से है जो वसा में घुलनशील होता है। तो वसा में विटामिन ए घुलनशील है, विटामिन डी घुलनशील है, विटामिन ई घुलनशील है, विटामिन के घुलनशील है। इस सब को छोड़ करके बाकी बात सभी विटामिन जो है जल में घुलनशील है, लेकिन ये सब विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। अब आता है प्रोटीन। प्रोटीन को हम लोग देख लेते हैं। प्रोटीन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। यह एक अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रोटीन C1H1O और N से मिलकर के बना होता है। यह इस समय इसका निर्माण होता है। नाइट्रोजनी पोषक है। यह क्या है? नाइट्रोजनी पोषक होता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। प्रोटीन का निर्माण जो होता है ना, प्रोटीन का निर्माण वह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का निर्माण कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है।
आगे देखते हैं, जिसमें से 10 प्रकार का एमिनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से ही रहता है और शेष 10 प्रकार के एमिनो अम्ल हमारे भोजन से ग्रहण करना होता है। अतः प्रोटीन अम्लों का बहुलक होता है। प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन एमिनो अम्लों का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? एमिनो अम्लों का बहुलक। इससे भी पहले बताया है, लेकिन वह दूसरा किसी का था। चलिए, बच्चों में 15 साल की आयु तक थाइमस ग्रंथि के द्वारा प्रोटीन निर्माण होता है। किस ग्रंथि के द्वारा? थाइमस ग्रंथि के द्वारा निर्माण होता है। आगे की ओर देखते हैं हम, शरीर के निर्माण में 15% योगदान रहता है। शरीर के निर्माण से पहले वसा वाला भी 15% था और प्रोटीन वाला भी 15% है। याद रख लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट में 1%, वसा में 15% और प्रोटीन में भी 15% है। चलिए, 1 ग्राम प्रोटीन को टूटने से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। याद रख लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को टूटने से 4.2 किलो कैलोरी निकलता था, जबकि आ जाता है वसा में 9.3 और प्रोटीन में 4.3 निकलता है। सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी प्रकार के एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ये बात याद रख लीजिएगा, नोट करने वाली बात है, आप नोट कर लीजिए। चलिए, अगला हम देखते हैं, प्रोटीन के सभी कमी से मैरस्मस तथा क्वाशोर्कर नामक बीमारी होती है। शरीर में प्रोटीन की कमी से मैरस्मस और क्वाशोर्कर बीमारी होती है। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है जी मेरे प्यारे दोस्तों? मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। आगे याद रख लीजिएगा, दूध में कैसीन प्रोटीन होती है। दूध में कौन सा प्रोटीन होती है? दूध में केसीन प्रोटीन। ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो केसीन प्रोटीन होता है। चलिए, गेहूं में ग्लूटामीन प्रोटीन होता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लूटामीन होता है। रक्त में ग्लोबुमिन प्रोटीन होता है। कीटों में बाह्य कंकाल में केरोटीन होता है। ये इतना से ऑब्जेक्टिव एक भी ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है। आगे आता है, प्रोटीन शरीर के वृद्धि विकास के लिए अति आवश्यक है। एल्फ टेक्नीशियन में पूछ दिया जाता है इस प्रकार के, तो इसको याद रख लीजिएगा। अगला आ जाता है हमारा विटामिन। विटामिन को देख लेते हैं। विटामिन जो आता है, यह कार्बनिक होता है। इसकी खोज लुईमेन ने किया था। विटामिन का खोज किसने किया था? लुईमेन। जबकि नामकरण फंक ने किया था। पूछ देगा, विटामिन का खोज किसने किया था? लुईमेन ने किया था। इसका नामकरण फंक ने किया था। यह रोगों से रक्षा करता है। विटामिन क्या होता है? रोगों से रक्षा करता है। यह शरीर के लिए प्रतिरक्षक होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। जल में घुलनशील विटामिन जो होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जो सभी है जो विटामिन जल में घुलनशील होता है। के जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वे यकृत में संचित रहते हैं, अर्थात विटामिन ए यकृत में संचित रहेगा। याद रखिएगा, जो विटामिन ए जो है यकृत में संचित रहता है। वसा की कमी के कारण बहुत से विटामिन शरीर में काम नहीं करेंगे, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह शरीर के रोगों से रक्षा करता है, न कि शरीर का निर्माण करता है। विटामिन ए, रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसे प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह संक्रमण से बचाता है। यह पीले फलों में पाया जाता है। विटामिन ए जैसे पपीता हो गया, आम हो गया, या जितने भी पके हुए फल होते हैं उसमें सभी विटामिन ए पाए जाते हैं। इसका सबसे उत्तम स्रोत गाजर होता है। विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी से। चलिए, अब पाया किस में जाता है? मछली के यकृत में, पनीर में, अंडा में विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। आगे आ जाता है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी को हम लोग देख लेते हैं। विटामिन बी जो होता है, यह विटामिन कई विटामिनों का समूह होता है। इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। बी से बेरी। मक्का में अत्यधिक विटामिन बी पाया जाता है। पॉलिश किया हुआ रहता है। चावल के सेवन करने से बेरी का खतरा होता है। चावल अत्यधिक लोगों को नहीं खाना चाहिए, जिससे विटामिन बी की कमी हो जाती है। चलिए, विटामिन बी1 को देखते हैं। विटामिन बी1, इसे थायमीन कहते हैं। विटामिन बी1 को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। विटामिन बी2 कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला आता है विटामिन बी3। विटामिन बी3 को हम लोग कहते हैं, इसे निकोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोटोमाइड कहते हैं, या नियासिन भी कहते हैं। इसकी कमी से बाल पकने लगते हैं। बाल जिस व्यक्ति को पके उसे हम लोग कह सकते हैं इसमें विटामिन बी3 की कमी है। चलिए, विटामिन बी5 को देख लेते हैं। अगला था विटामिन में पेंटानाइमीन कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग या त्वचा रोग हो जाता है। अगला था विटामिन बी6। इसका रासायनिक नाम
पायरिडॉक्सिन होती है, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B7 जो आता है हमारा विटामिन B7 अतः रासायनिक नाम बायोटीन होता है। इसकी कमी के कारण लकवा मार देता है या लकजा जितनी बीमारी होते हैं ये विटामिन B7 के कारण या सल्फर में पाया जाता है। चलिए विटामिन B11 इसका रासायनिक नाम हो जाता है फोलिक अम्ल होता है। विटामिन B11 का नाम है फोलिक अम्ल, इसकी कमी से पेचिश हो जाता है। चलिए विटामिन B12 बहुत भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन B इसका रासायनिक नाम राइबोक्लोमाइनिन होता है। कोबाल्ट की उपस्थिति का पता एस्ट्रोस्कोपी द्वारा होता है। इसकी कमी के कारण पर्सियनस एनीमिया या चमड़ा श्वेत हो जाता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। रिमार्क विटामिन डी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सब विटामिन बी जो है दूध में, अंडा में, मांस में, मछली में, तेल विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन B7 बायोटीन को ही विटामिन H कहा जाता है। विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी को बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी का या पूछ देगा एस्कर्बिक अम्ल किसे कहते हैं, तो आ जाएगा विटामिन सी को एस्कर्बिक अम्ल कहते हैं। यह खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवला इसका सर्वोत्तम स्रोत है, जितना खट्टा ज़्यादा होगा उतना इसमें पाया जाएगा विटामिन सी। चलिए इसको देखते हैं। दूध में, अंडा, मांसाहारी भोजन विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी शराब पीने या सब्जी छीलने से नष्ट हो जाता है। अब आता है यह मूत्र के रास्ते से शरीर से बाहर आ जाता है। यह शरीर में भंडारित नहीं रह सकता है। यह घाव भरने का काम आता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक आता है विटामिन डी। विटामिन डी को देख लेते हैं। चलिए विटामिन डी को हम लोग देख लेते हैं। चलिए विटामिन डी। अब कहा जाता है विटामिन डी रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेटस हो जाता है। यह मछली के तेल में पाया जाता है। विटामिन डी इसे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। विटामिन डी अत्यधिक सूर्य की मात्रा नहीं लेनी चाहिए। यह एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन्स भी है। विटामिन डी एक हार्मोन्स भी है। यह सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है, सबसे जल्दी बन जाता है विटामिन डी। विटामिन ई को देखते हैं। इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। पूछ दिया जाता है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरॉल। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित हो जाती है। यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है, इसीलिए व्यक्ति को अंकुरित अनाज, चना हो, मूंग हो इत्यादि को खाना चाहिए। यह विटामिन कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित निर्माण कर लिया जाता है। आगे आता है विटामिन के। आज के बाद से विटामिन खत्म। चलिए विटामिन इसका रासायनिक नाम जो होता है फिलोक्वानान। यह विटामिन खून को थक्का बनाता है। हेमरेज का कारण विटामिन के है। इसकी अधिकता शरीर के लिए हानिकारक है। यह टमाटर तथा सब्जियों में पाया जाता है, इसीलिए व्यक्ति को विटामिन के की मात्रा को अत्यधिक नहीं लेना चाहिए। यह हमारे लिए अनावश्यक है। चलिए अगला आता है खनिज शरीर में 24 प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है। कार्बनिक नहीं होते हैं बल्कि अकार्बनिक होते हैं। इसी प्रकार की यदि आप नोट्स चाहते हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर लीजिए, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।